तो दोस्तों हम पार्ट 2 पे आ गए। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पिंक जोन होते हैं, जिसमें पिंक जोन का मतलब है कि आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो करो, बेहतर है कि आप ना करो। दूसरे होते हैं ग्रीन जोन, और इसके बाद होते हैं या उससे पहले होते हैं बल्कि अल्ट्रा ग्रीन जोन या एक्स्ट्रा ग्रीन जोन। वो उसमें आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और उसके बाद होता है रेड जोन, जो कि जहां पे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। और फिर आपका आता है, उसके बाद फिर ग्रीन जोन शुरू होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क की वजह से। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, सिंपल एक उसका रीजन ये है कि अगर मार्केट में ट्रेडर्स हैं तो मार्केट मूव करेगा ना। अगर मार्केट में ट्रेडर्स ही नहीं है तो मार्केट मूव नहीं करेगा। जैसे कि क्रिसमस के दिनों में ट्रेडर्स नहीं होते, चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं। बैंक्स और हेज फंड्स जो हैं वो सारे छुट्टियों पे होते हैं। तो इस वजह से मार्केट मूव भी नहीं होता, अप डाउन मूव नहीं होता, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट इज अ लाइव एक्टिविटी। एक जिंदा लोगों की गेम है। ये वीडियो गेम नहीं है, बल्कि एक जिंदा लोगों का गेम है जो चलता रहता है, और उसको चलाने वाले लोग होते हैं। उसको चलाने वाला कोई पीछे कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है जो मार्केट को चला रहा है, बल्कि इसको लोग चला रहे हैं। अप डाउन अप डाउन, ये सिर्फ लोगों, ये जो जो कुछ भी हो रहा है ये सब लोगों की हरकतें हैं इस वक्त, जो अभी लोग कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, जब आपने ये समझ लिया तो आपको ये बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, जब यानी सारे लोग मार्केट में आ रहे हों, यानी जिस वक्त वो लोगों के आने का टाइम हो उस वक्त। अच्छा, जो आखिरी 2 घंटे हैं यानी न्यूयॉर्क सेशन से थोड़ा पहले, अब मैं वापस आता हूं अपना जो है कराची पे लेके आता हूं टाइम फ्रेम को, ताकि मैं उसको जो मेरा इंटरनलाइज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो कि तकरीबन कराची टाइम, पाकिस्तानी टाइम के अनुसार 6 बजे, हाँ इधर 6 बजे जो है यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको ये, आपको देखा ना, आपको वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, यानी मार्केट मूव कर रहा है, अप डाउन, ऊपर या नीचे जो भी, लेकिन मूव कर रहा है मार्केट। इससे पहले आप ये देखो, ये क्या है, ये क्या मजाक हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है। ये अगर ये मार्केट देखो ना, अगर ये मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जाने में ये क्या है, ये वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, इतना ऊपर, और फिर चलो ठीक है डाउन बार आ गया, ये फिर दोनों 2 बार ऊपर चले गए, फिर ये बार क्या है, ये बैक होल्डिंग दरमियान में क्या कर रहा है। फिर ये ठीक है डाउन बार है, लेकिन ये इतना बड़ा अप बार एनडी है, लेकिन ये इतना, इसका साइज काफी अच्छा है, और ये अपसाइड काफी इसने प्रोग्रेस किया है। फिर ये अब बार, फिर ये बैक होल्डिंग। तो ये हो क्या रहा है, ये बड़ा मजाक हो रहा है मार्केट के साथ। और ये जब मार्केट ऊपर मूव कर रहा है तो भी इतना इतना मजा नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि उसके कंट्रास्ट में आप यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ थोड़ा टेस्ट किया, टेस्टिंग करके जोर से धड़ाम से नीचे, फिर ऊपर, फिर जोर से नीचे, फिर ऊपर, फिर ये आपको तो बखूबी अंदाजा हो सकता था कि ये अक्यूमुलेशन बन रहा है, ये असल में अक्यूमुलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड बना, असल में ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद ये स्प्रिंग बोर्ड बना, और ये मार्केट सीधा जोर से ऊपर, और यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बनाता गया, ट्राइंगल या एपेक्स या एब्जॉर्प्शन, आप जो भी इसको नाम दे सकते हो, या उसको आप राइजिंग वेज, टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं राइजिंग वेज का नाम देते हैं, तो राइजिंग वेज आप इसको बोल सकते हो। तो ये राइजिंग वेज बना था, ऊपर चला गया, और ये देखो आप कितनी जबरदस्त मूवमेंट हो रही है। यानी आप देखो ना, आप अगर यहाँ पे बाय करोगे फॉर एग्जाम्पल, या सेल भी करोगे, जो कुछ भी करोगे आप, तो आपका जल्दी से या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका प्रॉफिट बनेगा ना, यानी कुछ तो बनेगा ना। यहाँ पे आप सेल करने के बाद बैठ जाओगे, आप टेंशन में चले जाओगे, यार पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो आपका टाइम जाया होगा, आपका यानी नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा चलकर देखते हैं कि हम अपनी लंदन सेशन की तैयारी कैसे करते हैं। तो वही तरीका फिर आप न्यूयॉर्क सेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको देखो बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लंदन सेशन में ट्रेड करो, तो वो ज्यादा बेहतर है। मैंने कई सारे बड़े बड़े अच्छे जबरदस्त ट्रेडर्स से, टॉप ट्रेडर्स, बाय द वे आप भी अगर टॉप टॉप ट्रेडर्स की बातें सुनना चाहते हो तो मैं आपको एंड पे कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड करूंगा, जिनमें से कुछ पॉडकास्ट हैं, कुछ किताबें हैं, वगैरह वगैरह। तो इट्स गुड कि आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसकी इंडस्ट्री में जो लोग, जो टॉप ट्रेडर्स हैं, यानी जो टॉप हैं लोग, प्रोफेशनल्स, उनको आप सुनो। जो भी आपकी इंडस्ट्री हो उसमें लोगों को सुना करो, उनके बारे में पढ़ा करो, उनकी बायोग्राफीज पढ़ा करो। तो बहरहाल मैंने कई सारे टॉप ट्रेडर्स से सुना है ये, कि अगर मैं, एक ट्रेडर बोलता है कि अगर मैं, मेरे बस में होता, वो यूएस का है, अगर मेरे बस में होता तो मैं
और अगर मुझे ट्रेडर होकर पैदा होना था इस जिंदगी में तो मैं यूरोप में पैदा होता। अभी वो इस वक्त वो यूएस से यूरोप क्यों नहीं मूव कर रहा? जाहिर है उसमें हजारों वो होती है ना, मजबूरियां होती है ना, उसकी पूरी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, उसका पूरा हेज फंड यूएस में होगा, उसको फिर लोग ढूंढने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, बड़ा जो है ना उसको बड़ी चक्कर काटने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल होगी, इस वजह से शायद वो यूरोप में मूव नहीं कर रहा, या हो सकता है अभी तक यूरोप मूव कर चुका हो, वी डोंट नो दिस, लेकिन वो कह रहा है कि मैं यूरोप में पैदा होता। क्यों? ये मजे हैं यूरोप में कि आपका जो लंदन सेशन है उसके अंदर वॉलेटिलिटी कमाल की होती है। वॉलेटिलिटी यानी मूवमेंट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और आपको पता है कि अगर मार्केट अप एंड डाउन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हम तो छोड़ देंगे चीजों को। तो हमें अप डाउन चाहिए ना, हमें तो वॉलेटिलिटी चाहिए ना मार्केट में। तो वो वॉलेटिलिटी, वो जो अप डाउन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में होता है, इन दो सेशंस में होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लंदन सेशन की तैयारी करो। बहरहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम जैसे ही सुबह में आएंगे, ये जाहिर है ये सब कुछ नहीं होगा, ये मार्केट काफी पीछे होगा, लेकिन आप यहाँ पे एक लाइन लगा दोगे, सुबह आते साथ ही आप इधर लाइन ड्रॉ कर दोगे कि यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट होगा, और फिर आगे चलकर मैं इसको देखूंगा या देखूंगी कि क्या होता है। उससे पहले आप क्या करोगे? उससे पहले आप जाओगे हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम यानी मान लो कि 1 आवर को करते हैं, या चलो 25 मिनट टाइम फ्रेम इन माय केस, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि हायर से भी हायर, जब आप शुरू कर रहे हो दिन को, तो हायर से भी हायर। याद है मैंने कहा था कि अगर आप 5 मिनट के ट्रेडर हो तो आपके लिए जो हायर टाइम फ्रेम है वो होगा 30 मिनट, 30 मिनट होगा ना, क्योंकि आप उसको रफली 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिनट होंगे। लेकिन आप 30 मिनट आमतौर पर यूज होता है, तो आप 30 मिनट से भी हायर यानी उसका भी डबल यानी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर आप इसको देखोगे, जब आप लंदन सेशन को देख रहे हो। तो वो कैसे देखोगे आप? वो आप देखोगे कि आप पहले इसको इसको रीसाइज करके ऑटो करके, यहाँ पे पहले ऑटो किया फिर उसको ऑटो से निकाल दिया। मैं ये देखना चाहता हूं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, किस तरफ, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में मार्केट को जाना होगा। अच्छा, अभी तो ये तो ऊपर गया, ये तो ऊपर गया, लेकिन ये तो अभी की बात है ना। आप यहां से पहले का देखो, पहले का देखो, आपको क्या दिख रहा है? आपको बिल्कुल वेरी वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है ना। और यहाँ पे एट द बैक, इधर इधर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बना। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलता आया। तो आप यहाँ पे एक वेरी इजीली आप एक डाउन ट्रेंड चैनल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो आपने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल ड्रॉ किया। आप, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कलर्स फिक्स रखो। अगर आप मेरी तरह के कलर्स यूज करना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर आप मेरी तरह के नहीं यूज करना चाहते, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड चैनल बनाता हूँ उसको मैं ग्रीन में बनाता हूँ। और अगर कोई बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चैनल हो, जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम का, अब 4 आवर तो बहुत ज्यादा हो गया ना मेरे से, तो फिर मैं उसको एक और तरह का ग्रीन जो है, यानी ये वाला, एक मिनट, ये वाला ग्रीन जो है, फिर मैं इसके लिए ये यूज करता हूँ। ठीक है, बाकी जो टाइम फ्रेम ये वाला जो है, यानी मेरे से 10 गुना बड़ा टाइम फ्रेम, मेरे से 10 गुना बड़ा, यानी मैं क्योंकि अगर मैं सपोज कर लो कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूँ, तो 5 का 10 गुना बड़ा कितना होगा? 50 मिनट। 50 मिनट की जगह पे 60 मिनट भी चलेगा, ठीक है। तो 60 मिनट पे जो है मैं इस तरह का यूज करता हूँ ग्रीन वाला। अच्छा, मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने जाकर ये किया, उसके बाद, बल्कि इससे भी पहले मुझे ये करना चाहिए था कि मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता, डी पे क्लिक किया इधर, तो डेली टाइम फ्रेम आ गया। डेली टाइम फ्रेम में जाकर क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा बड़ा करके और कल वाले को, यस्टरडेज हाई एंड लो को देखूंगा, बस कुछ भी नहीं। अच्छा, अब कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा कि यस्टरडे हाई एंड लो नहीं होगा अप्लाई। फॉर एग्जांपल वो इस केस में कि आपने देखा कि सपोज कर लो कि ये वाला आपका दिन है, ठीक है, इसको इसके बजाय इंस्टेड ऑफ दिस आपका ये वाला दिन है। तो अब आप, ये दिन स्टार्ट हुआ है और ये एशियन सेशन में ही लंदन से पहले पहले ये वाला इसको क्रॉस कर चुका है। तो असल में करना ये था कि हम हाई, यस्टरडेज हाई एंड यस्टरडे लो, वाई एच एंड वाई एल, यस्टरडे हाई यस्टरडे लो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, फॉर एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके अगर कलर्स फिक्स है ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी कोई भी, आप भूल नहीं जाओगे कि ये क्या चीज है। तो लेकिन मैं आपके लिए अभी पहली बार है तो मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। वाई एच यानी यस्टरडे हाई, कल का हाई, यस्टरडेज हाई। और यस्टरडेज लो कहाँ होगा? इधर होगा ना, इधर इधर यहाँ पे, यहाँ होगा ना, इधर इधर, ठीक है। आप मान लो कि ये वाला जो बार है, ये वाला जो रेड बार है, जब तक आप मार्केट में आए, अभी एशियन सेशन चल रहा था, तो ये इसको क्रॉस कर चुका है, यस्टरडेज लो को क्रॉस कर चुका है। तो फिर वाई एल जो है, वाई एल इधर तो नहीं बनेगा ना, फिर आपकी किसी काम का नहीं रहा। हाँ, आप इसका भी सपोर्ट, इसका भी इसके नीचे वाला सपोर्ट वो भी लगा दो, यानी वो यहाँ पे भी लगाओ, लेकिन आप एक और भी वाई एल बनाओ, वो
उससे भी पिछले वाले दिन का जो है उसको आप वाईएल बना दो। ठीक है, अब यहाँ वैसे आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम हुआ है मार्केट में, जिसको भी थोड़ा सा टाइम हुआ होता है उसको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि अगर हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो फ्यूचर में, तो आप ये, आपको मैंने पहले से ही बता दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ ये हम वापस आते हैं अपने इस दिन पे, ये हमारा दिन है ना, ये वाला हमारे दिन है। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैं आया हूँ डेली टाइम फ्रेम पे आया हूं, आप देख सकते हो इस वक्त डेली टाइम फ्रेम चल रहा है। मैंने क्या किया, मैं कल का जो यस्टरडेज हाई है उसको मैं मार्क किया हूं। ठीक है, यस्टरडे हाई वाई एच, और फिर इसी का नीचे, क्योंकि इनका कलर सेम है, यानी ये जो दोनों का कलर पर्पल है, ठीक है, तो मैं भूलूंगा नहीं, और मैं शुरू से ही करता आया हूं, मुझे बड़ा अरसा हुआ है, तो मैं तो अभी कभी भी नहीं भूलता कि पर्पल कलर का मतलब क्या है। पर्पल कलर का मतलब है डेली, डेली का हाई या लो। ठीक है, अब ये मैं कर दिया, उसके बाद में आऊंगा वापस अपने आवरली टाइम फ्रेम पे, फिर मैं इसका ट्रेंड चैनल बनाऊंगा जो मैं अभी बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आधे घंटे में जाऊंगा, यानी 25 मिनट या आधा घंटा, इट डजेंट मैटर मच, लेकिन आप ये कर लो, और आप इसके अंदर जाकर आप देखोगे कि एशियन हाई और एशियन लो कौन से हैं। एशियन हाई एशियन लो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे तो लंदन सेशन स्टार्ट नहीं, ये कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, ये तो 3 पे आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको ऊपर डाल दिया था। तो अब ये लंदन सेशन कहाँ स्टार्ट होता है, इधर स्टार्ट होता है ना, हाँ इधर स्टार्ट होता है लंदन सेशन। ठीक है, तो इससे पहले जो है दिन कहाँ स्टार्ट हुआ, इधर स्टार्ट हुआ ना, इधर इधर, ये 20 तारीख हो गई, 20 तारीख के बाद वाला ये दिन है ना, तो मैं मार्क करूंगा एशियन हाई एंड एशियन लो को। एशियन यानी एशियन सेशन जो है अभी से पहले, लंदन सेशन से पहले जो चल रहा है वो सारा एशियन सेशन है ना, तो इसका मुझे हाई और लो चाहिए, तो वो कहाँ होगा, वो अब इस केस में आपका जो एशियन हाई है और जो यस्टरडेज हाई है वो सेम है, एग्जैक्टली एक जगह पे है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो यस्टरडेज हाई था उसी को दोबारा यहां पे आकर टेस्ट किया है एशियन हाई ने, सिंपल। तो ये आपका एशियन हाई जो है वही हो गया। ठीक है, लेकिन एशियन लो कहाँ है, अब ये मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, इसलिए इसका एशियन लो हमें तब तक नहीं पता था जब तक मार्केट इधर तक नहीं पहुंचा था, यहां तक। ठीक है, तो आप मान लो, चलो मैं एक काम करता हूँ ना यार, ये मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप देख लो, अभी लंदन सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लंदन से कोई, हाँ 12:35 हुए हैं, 12:35, और 1 बजे लंदन स्टार्ट होगा, तो अभी 25 मिनट है लंदन सेशन स्टार्ट होने में। तो अभी तक जो है, अगर मैं 25 मिनट टाइम फ्रेम पे हूं, तो अभी तक मेरा जो एशियन लो है वो कहाँ है, वो जो इसी बार का, क्योंकि ये आखिरी बार है ना, इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ना आप, दिन तो यहां से स्टार्ट हुआ, दिन तो, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ दिन, नया दिन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इधर से ही, जिस जहां से दिन स्टार्ट हुआ वहीं से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ। तो अब एशियन सेशन का मेरे को लो चाहिए, तो मैं क्या करूं, अब लो तो आया ही नहीं ना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, चलती आई है मार्केट नीचे, तो उसका लो तो नहीं, नया नया लो बनता जा रहा है। तो अभी तक इसका जो लो था वो ये था ना, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, यानी इस बार के नीचे इधर में जाकर ये लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको नीचे इधर, और इसका कलर होगा व्हाइटिश समथिंग, ये, ठीक है, ये ग्रे ग्रे, ग्रे कलर का, और इसका हाई जो है वो तो वही है जो डेली हाई है, यानी यस्टरडेज हाई है, इसलिए मेरे को वो चाहिए ही नहीं अभी। लेकिन जब आपका अलग होगा, तो आप डेली हाई के ऊपर वो पर्पल लगाओगे और फिर एशियन हाई को भी मार्क कर दोगे, जो कि इस केस में हमें नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो अब ये हो गया, अब हम वापस आएंगे अपने टाइम फ्रेम में, बल्कि थोड़ा नीचे, यानी अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। ठीक है ना, 12 यानी 15, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में गया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अभी तो थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी ऊपर जाने में इतनी ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, और जो ये डाउन ट्रेंड चैनल चलता आ रहा है इसमें स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स बना सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझसे कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर, एक मार्केट के अंदर तो बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं, क्या करें, हम कहाँ पे ट्रेड करें। इसका आंसर एक तरह से देखा जाए तो सिंपल है भी और सिंपल नहीं भी है। वो कैसे सिंपल है और कैसे सिंपल नहीं है, सिंपल ऐसे है कि हर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्केट लिफ्ट नहीं करवाता, ये आपको भी पता है कि मार्केट हर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लिफ्ट नहीं कराता, और जब करवा रहा होगा लिफ्ट तब आपको पता लग जाएगा, और जब नहीं करवा रहा होगा तब भी आपको पता लग जाएगा कि मार्केट ने इसको लिफ्ट ही नहीं करवाया। अच्छा, लिफ्ट करवाने के लिए आपको स्मॉलर लोअर टाइम फ्रेम पे कम पता लगता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। मैं इलस्ट्रेट करता हूं, जो मैंने अभी बोला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाता है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को अंदाजा हो जाता है कि मार्केट इस लेवल को लिफ्ट करवा रहा है या नहीं, ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, हो जाएगा।
प्रैक्टिस के साथ तो आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपने देखा कि ये मार्केट अभी अभी हायर टाइम फ्रेम, अभी हम अपने टाइम फ्रेम पे नहीं आए। हमारा टाइम फ्रेम मान लो 5 मिनट है, ठीक है, मान लो कि 5 मिनट हमारा टाइम फ्रेम है। तो अभी हम अपने टाइम फ्रेम पे नहीं आए, अभी अभी से ही हमने ये सब कुछ बना के रख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब आ गया हमारे पास, यस्टरडे हाई यस्टरडे लो सब बन गया। जब आपने इतना कुछ कर लिया तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। अब आपको सिर्फ राइट मोमेंट पे डिसीजन करना है बस। अब हम चलते हैं अपने टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्लियर स्प्रिंग बना है। तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम जागे, अब है ना, जागने का मतलब है कि अभी लंदन सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे अभी बाय करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें ये पता होगा कि अगर मार्केट यहां जाकर, यानी ब्लैक वाले रेजिस्टेंस पे जाकर या ऊपर रेड वाले रेजिस्टेंस पे जाकर अगर रिएक्ट करे, रिएक्ट करने का मतलब है जोर से नीचे की तरफ रुक करे, तो फिर हम वहां पे सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आए और नीचे आकर इस सपोर्ट लेवल पे, जो व्हाइट वाला सपोर्ट लेवल है, इधर अगर रिएक्ट करे और स्प्रिंग करे या टेस्ट करे, तो फिर हम वहां पे बाय करेंगे। देखो ना, अगर आप अच्छी चार्टिंग करते हो और आप किसी भी सेशन की तैयारी करके रखते हो, सेशन का मतलब है कि आप लंदन सेशन फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने की है, अगर इस तरह तैयारी करके रखते हो तो आपका आधा नहीं, आपका पौना काम हो गया, 75% ऑफ द जॉब इज डन। अब आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, शर्त के लगा लो आप, कि दुनिया में अधिकतर ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, दे डोंट डू दिस बेसिक स्टफ। ये काम नहीं कर, इतना काम भी नहीं करते वो क्या करते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट किया, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है वो स्टार्ट किया। अच्छा, उनमें से कई सारे लोग तो फोन पे करते हैं ट्रेडिंग, विच इज डिजास्ट्रस, विच इज रियली रियली डिजास्ट्रस। अगर आप, मैं आपसे शर्त लगाता हूं, आप जिंदगी में जब तक फोन पे ट्रेड करोगे तब तक आप WWF में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। WWF क्या है? WWF क्या होता है? WWF होता है वेलफेयर फंड, होता है ना, वेलफेयर फंड, यानी गरीब लोगों को जो जरूरत होती है, वेलफेयर फंड। तो इसका जो सेकंड वाला डब्ल्यू है वो है वेलफेयर और आखिरी एफ है फंड। तो वेलफेयर फंड, लेकिन किसका वेलफेयर फंड? पहले पहले वाला आपको बताएगा डब्ल्यू, विनर्स वेलफेयर फंड। जो लोग विन करेंगे मार्केट से, वो जो पैसा लेके जाएंगे वो आपका पैसा होगा। तो आप, यू आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द विनर्स वेलफेयर फंड अगर आप फोन पे ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आपको चैरिटी करनी है तो उसका ये एक अच्छा तरीका है, क्या फोन पे ट्रेड करो। आप बहुत जबरदस्त चैरिटी कर रहे हो, करो चैरिटी, आप कुछ करनी है तो करो। लेकिन अगर आपको सीरियस ट्रेडर बनना है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कि कोई भी एक ऐसा कोई हो सकता है, कोई हो भी यार, कोई क्रेजी लोग होते हैं, अब आप क्या जान सकते हो कि किस तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, वी डोंट नो। लेकिन कोई सीरियस ट्रेडर ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया में जो मोबाइल फोन पे ट्रेड करे और वो उधर से सक्सेसफुल भी हो जाए और वो फिर कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनना, क्योंकि इक्का दुक्का कभी कभार विनर तो आप बन जाते हो, कोई वो तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आपको क्या पता कब आपने कहाँ पे बाय कर दिया, सेल कर दिया, किसको क्या पता, ठीक है। बस वो सिर्फ वो जाने कि मार्केट कहाँ जाएगा। आप कहीं पे भी कूद जाओ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, या आपको मिलेगा या निकल जाएगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि आप, अगर आप बगैर एनालिसिस किए ट्रेड करते हो, या आप फोन, नंबर वन, या बगैर एनालिसिस किए ट्रेड करते हो, नंबर टू, या आप फोन पे ट्रेड करते हो, नंबर थ्री, आप सीरियस नहीं, कभी भी कहीं भी ट्रेड कर देते हो, यानी रैंडम, नंबर फोर, आप पेशेंटली ट्रेड नहीं करते, बल्कि आपको जल्दी होती है कुछ ना कुछ, बस जल्दी, अभी कमा, अभी लैपटॉप स्टार्ट किया ना, जल्दी कमाना है। आप अगर ये चार पांच हरकतें करते हो, या आप पोजीशन साइज बहुत बड़ी लेते हो, जितनी आपको लेनी चाहिए उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा, तो आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर, पैसिवली नहीं, आप जानबूझ के खुद अपना हिस्सा डाल रहे हो WWF में। और ये WWF आपको मैंने बता दिया, विनर्स वेलफेयर फंड। तो आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो आप करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इट इज नॉट ट्रेडिंग, इट इज चैरिटी। आप चैरिटी कर रहे हो, तो आप करना चाहते हो आप भले कंटिन्यू करो, लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फोन पे ट्रेडिंग करना,
नंबर 2, इम्पेशेंटली नहीं करना। नंबर 3, बगैर एनालिसिस नहीं करना। अब क्या होता है, लोग आते हैं, आते साथ ही भाई वो किया अपना चलो, कुछ लोग तो फोन पे ही करते हैं, लेकिन फोन वो उसको आपने रूल आउट कर दिया, ठीक है, फोन पे कभी नहीं करोगे आप। अच्छा, आपने लैपटॉप ओपन किया, आपने ओपन किया, जैसे ही आपने ओपन करके आपने बस जल्दी से ये बाय, चलो बाय कर लो, ऊपर जा रहा है बस बाय कर दो, ठीक है। अरे यार वो ऊपर जा रहा था, वो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे मार्केट था यहाँ, ठीक है। अब ये ऊपर तो जाएगा ना, कम से कम रेजिस्टेंस को तो टच करेगा ना, रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे गिरेगा ना। तो आप यहाँ बस यहाँ पे पहुंचा था, मार्केट इधर पहुंचा था इधर, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आपने यहाँ पे बाय कर दिया, आपने बाय किया, और आपका जो स्प्रेड था वही इतना था कि आपने बाय यहां किया, लेकिन बाय हुआ यहां पे, है ना, इधर बाय हुआ, या कमीशंस वगैरह निकाल के आपका टोटल अगर यहां पे मार्केट पहुंचता है तो आप जीरो पे हो, अभी ब्रेक इवन पे हो, यहां पे पहुंचता है तो, और दरमियान में ही रेजिस्टेंस आ गया, अब आपने यहां पे बाय किया था, और आपकी ये भी ट्रेनिंग नहीं है कि आपका ट्रेड अगर गलत हो गया, गलती हो गई, कुछ भी हो गया, निकलो भागो मट्टी पाओ, नहीं, आप कहोगे नहीं, मैं ऐसे कैसे निकल जाऊं, ये जीरो पे तो आए ना, तब तब निकलो ना मैं। तो वो जीरो पे नहीं आया, वो जिंदगी में कभी नहीं आया, वो ऐसे हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, इधर पहुंचा, और इधर आपका यहाँ पे जीरो होना था, यहाँ पे जीरो, अभी ब्रेक इवन होना था यहाँ, उसके बाद अगर ऊपर जाए तो फिर आपका प्रॉफिट बनना था, लेकिन आप यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे पहुंचा, ये रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस पे सेलर लोग आ गए, उन्होंने ऐसे धड़ाम से सेल किया कि मार्केट आहिस्ता 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 नीचे 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 यहाँ पे गिरा, ये ऊपर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर आपका जीरो है, ठीक है, यहाँ पे गिरा, अब यहाँ पे पहुंचा, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, प्रॉफिट टेकिंग यानी यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे ना, भाई प्रॉफिट निकलो भागो, कुछ लोग, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ा, आपने सोचा हाँ ठीक है, ठीक, अब फाइनली इट इज कमिंग, अब तो सही है ना, ठीक है, अब आ रहा है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते फिर ऐसे जोर से नीचे गिर गया, और ऐसा नीचे गिरा कि वो जिंदगी में कभी नहीं आया वापस। पता चला कि वो उस दिन, वो उसका हिस्टोरिक जीबीपी यूएसडी का हिस्टोरिक हाईएस्ट पॉइंट था, उसके बाद जिंदगी में कभी जीबीपी यूएसडी उधर पहुंचा ही नहीं, और आप बैठे रहे कि कब वापस आएगा तो मैं उसमें से ट्रेड में से प्रॉफिट निकालूंगा। गलत। एनालिसिस करना है, कम से कम 15-20 मिनट के बाद जाकर ट्रेड लेना है, और अगर आप ये काम करते हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो आपकी ट्रेडिंग को चार चांद लग जाएंगे। वो कौन सा? वो ये कि आप सुबह सवेरे आते साथ ही लैपटॉप ओपन किया, उसमें चार्टिंग की, यस्टरडेज हाई लो, एशियन एशियन सेशन हाई लो सब आपने बना दिया, ठीक है, ट्रेंड चैनल बनाया, ट्रेंड चैनल में जब भी ओवरबॉट होगा, ओवरसोल्ड होगा, कुछ भी होगा, आपको सामने दिखेगा, नजर आएगा कि क्या हो रहा है। आपने सुबह सवेरे ये कर दिया, सवेरे का मतलब है कि 10 बजे, अभी 8 बजे तो वो तो बिल्कुल सवेरा होता है ना, उसमें तो कुछ भी करने की इतना जरूरत भी नहीं है। तो आपने आइडियली आप लंदन सेशन से 15-20 मिनट पहले आओ, लंदन सेशन के स्टार्ट से 15-20 मिनट पहले आओ अगर, तो भी काफी है, लेकिन अगर आप काफी पहले कर देते हो ना तो आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि आपने जो लेवल्स मार्क किए होते हैं ये आपके सामने होगा, ये सब कुछ आपके सामने होगा, आपको नजर आएगा कि मैंने इसको रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, मार्केट, मैंने उसको 10 बजे रेजिस्टेंस समझा, 10 बजे मैं समझा कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर रेजिस्टेंस है, मार्केट 11 बजे तक उस रेजिस्टेंस को टच किया, टच करने के बाद उधर उसको अप थ्रस्ट करके और फिर नीचे गिरा, और ऐसे जोर से नीचे गिरा कि चलता गया, और 11:30 बजे या पौने 12 बजे आपको पता लगा कि यार ये तो कमाल हो गया, ये तो मेरी प्रिडिक्शन, यानी मैंने जिसको रेजिस्टेंस समझा मार्केट ने भी उसी को रेजिस्टेंस समझा, और मार्केट अभी नीचे जा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियां अपनी आपको दिया करो आप लोग, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सीरियस लोगे ट्रेडिंग को, जब आप सीरियस लोगे तो आप पैसे बनाना शुरू करोगे, जब आप शुरू कर लोगे तो आप सोचोगे अच्छा यार मैं पैसे तो बना तो सकता हूँ, बना तो सकती हूँ, तो मैं क्यों ना इसको सीरियस लूं और इसको एज अ करियर भी परसू करूं भला। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, अब मैं आपको ये सब बता दिया, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल में जाकर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आज हमारे पास कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बन रहे थे। अब मुझे इसका पता है कि मैं आई हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट इसको बोलते हैं ना, कि यानी आपको तो पहले से ही पता है कि क्या हुआ मार्केट में, है ना, यानी दिस इज द मिडिल ऑफ द मार्केट ना, ये मैं राइट एज पे तो नहीं देख रहा ना, मिडिल ऑफ द मार्केट में देख रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो हमारे जो सेटअप्स हैं वो इतने भी रेयर नहीं है, यानी वो सेटअप्स आपको हर जगह पे मिलते हैं, तो इसलिए आप ठंडी रखो, आप ठंडे दिमाग से बैठकर ट्रेड करो, आपका ट्रेड हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखो कि हमने क्या किया, हमने इस लेवल को रेजिस्टेंस को मार्क किया था, अब मार्केट यहाँ से, ये लंदन सेशन, ठीक है, ये लंदन सेशन इधर स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्या, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें कोई बाय का करने का कोई समझ नहीं आ रहा कि हम बाय क्यों करें, कहाँ पे भी अगर करें तो अपना एसएल कहाँ रखें, तो इसलिए यहाँ पे तो बाय नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो आप।
ये मार्केट ऊपर गया, बड़े आराम से इसने यहाँ पे ये क्या किया, अप थ्रस्ट, ये आपके सामने है ना, अप थ्रस्ट किया। अप थ्रस्ट किया, आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल जाकर अप थ्रस्ट देखा, आप इसके ऊपर एसएल रखोगे और इसके इधर टीपी रखोगे, खत्म। 3 आर, 3 आर ट्रेड, बिल्कुल सिंपल किस्म का सेटअप है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आपका ये अपथ्रस्ट के बाद इतना जोर से गिरा मार्केट, ये इतना जोर से मार्केट जब नीचे गिरा है, तो आपको करेज हुई, आपने सोचा कि यार ये तो मेरा ट्रेड सही जा रहा है, तो आपने क्या किया, जब ये वाला बार हो चुका, ये वाला ठीक है, ये वाला जब बार हो चुका, तो इसके बाद आप अपने एसएल को ब्रेक इवन पे मूव कर दोगे, ठीक है। और अगर चाहो तो यहाँ पे थोड़ा टुकड़ा निकाल लो, लेकिन ये इतनी जोर से गिर रहा है तो मैं टुकड़ा नहीं निकालूंगा, मैं सोचूंगा ठीक है इसको चलने दो, क्योंकि अब ये तो इतना दूर तो नहीं है बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे ही यहाँ पे ये बार हो चुका, तो इसके बाद आपने एसएल को उठाकर ब्रेक इवन पे रखा, उसके बाद आपका एसएल हो सकता है, आपका एसएल हिट हो जाए, यानी हो सकता है आपने थोड़ा सा गलत जगह पे सेल किया हो, तो आपका अभी एसएल हिट हो जाए, लेकिन अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो यार क्या फर्क पड़ता है, आपका ट्रेड तो सही, डायरेक्शन सही हुई ना, आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ना कम से कम, ये भी बहुत है शुरू में। अच्छा, ये गिरा, नीचे गिरा, और जैसे ही इधर ये वाला बनाया, ये वाला बैक होल्डिंग टाइप बनाया, तो आप इधर टुकड़ा जरूर एग्जिट करोगे, ये मेरी सजेशन है। क्यों? क्योंकि अभी ये सपोर्ट पे पहुंचा है, सपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये बैक होल्डिंग टाइप का बार बना रहा है, तो शायद हमें थोड़ा सा निकल लेना चाहिए, तो आप यहाँ पे 70% एग्जिट कर लो, फिर आप इसको बाकी को रहने दो, एसएल ब्रेक इवन पे पहुंच गया, 70% आपने निकाल लिया प्रॉफिट, बाकी प्रॉफिट 30 खुद ही निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका फाइनल प्रॉफिट भी जाकर हिट हुआ। और जैसे ही आपका प्रॉफिट हुआ, आपको असल में दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन आप इसको फिलहाल रहने दो। आप क्या करो, आप सिंपल ये काम करो कि ट्रेंड चैनल बनाओ ऐसे इधर, तो ये आपको ओवरसोल्ड, ओवरबॉट नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये इसको मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा दायरे, ऐसे भी बनाऊंगा, लेकिन ये ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट हो गया, आपने सोचा यार यहाँ पे रिएक्ट अगर नहीं कर रहा तो फिर मैं निकल पड़ूंगा, मैं भाग निकलूंगा, जो रिमेनिंग ट्रेड है ना आपका 30% जो रहता है, उससे आप निकल जाओगे, अगर ये रिएक्ट नहीं किया तो। लेकिन इसने रिएक्ट किया, आपने देखा ये ओवरबॉट हुआ, फिर रिएक्ट जोर से नीचे, ठीक है, ये जोर से नीचे, और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर जोर से नीचे ऐसे, तो यहाँ पे यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप अगर रहना चाहते हो तो रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ट्रेंड चैनल को एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करके इसको निकालोगे बाहर, और अब आप इसको यहाँ पे रखोगे, और फिर आपने देखा कि ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस, हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ऊपर जाना था, कोई भी हमें पीछे से कोई भी मेरे ख्याल से सपोर्ट लेवल नजर नहीं आ रहा, और ये विदाउट एनी नोटिस कभी कभी मार्केट ऐसे निकल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसके बाद जब नीचे वापस आया, तो फिर आपने दोबारा यहाँ पे ऐसे यहाँ इसको लगाया, ठीक है, और फिर इसको जब आपने लगाया, तो आप इसको एडजस्ट करके क्लोन करोगे, नीचे वाले को निकालोगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट के साथ साथ फ्लो कर रहे हैं, ये आपने देखा यहाँ पे नीचे। अब ये इसलिए करते हैं हम, ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जो हमें नजर आ रही हैं, वो ये करने से आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। ये देखो आपने ये क्या किया, आपने यहाँ पे इसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल लगाया, सपोर्ट लेवल को आप जो भी कलर देना चाहो, सब लेट्स से, अच्छा वो कलर नहीं देंगे हम, जो कलर हमारे पहले से ही अलॉटेड हैं, कौन कौन से कलर्स अलॉटेड हैं, एक पर्पल अलॉटेड है और दूसरा ग्रे अलॉटेड है, तो वो कलर हम नहीं दे सकते। और अभी हमने जो ट्रेंड चैनल बनाया है, मेरे ख्याल से उसको हम ब्लैक ना बनाएं तो बेहतर है, इसको हम बनाएंगे ऑरेंज, क्योंकि अब ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखो ना आप, ये यहाँ पे इसने जो बनाया, ये असल में एक, कोई भी वो पॉइंट जहां पे मार्केट आकर रुक जाए और फिर ऊपर बढ़े, वहां वो एक पोटेंशियल स्प्रिंग का एंकर हो सकता है ना, एंकर यानी रेफरेंस पॉइंट, स्प्रिंग का रेफरेंस पॉइंट हो सकता है ना वो। तो यहाँ पता नहीं क्या है ये, लेकिन आप कम से कम ये तो बोलोगे ना कि जो अभी तक जो डाउन वेव्स थी वो डोमिनेट कर रही थी, अप वेव इतनी छोटी, देखो बिल्कुल छोटी अप वेव, फिर डाउन वेव, फिर छोटी सी अप वेव, फिर जोर से डाउन वेव, पहली बार अप वेव आई है, बड़ी अप वेव आई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इसको इसकी वजह से, इस अपवेव की वजह से इसको हम बोलेंगे सेलिंग क्लाइमेक्स, क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स क्या हुआ, क्लाइमेक्स हो गया खत्म, सेलिंग खत्म हो गई, इसी वजह से इसको हम सेलिंग क्लाइमेक्स बोलेंगे ना। और ये ऑटोमेटिक रैली हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आपका बायस चेंज हो गया, अब आप बाय करने का सोचोगे, अब आप सोचोगे कि नहीं बाय करना है, अब सेल नहीं करना। क्यों? चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ, चेंज ऑफ बिहेवियर हो चुका, कब हो चुका, ये आ गया ऊपर, फिर अब जब, अच्छा अब जब नीचे आ रहा है, तो ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने के लिए, कि आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल धीरे 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 अगर नीचे आ रहा है, तो इसका स्प्रिंग सक्सेसफुल होगा। जो ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता है, उसका स्प्रिंग सक्सेसफुल होगा जाहिर है, और जो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ना है, बल्कि जोर से आकर नीचे से गिरे, वो तो नीचे चला जाएगा, वो स्प्रिंग उसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये इसने क्या किया, ये नीचे आया, आहिस्ता आया, नीचे इधर आया,
फिर ये इधर आया, इधर आया, इधर आया। अच्छा, यहाँ पे अब जो नूब्स होंगे, नूब्स यानी वो बिल्कुल जो नए होंगे ना ट्रेडर्स, वो यहाँ पे इधर बाय करने की सोचेंगे। इधर ये वाला बार देखा, अरे यार भागो जल्दी करो ये निकल ना जाए, तो वो बाय करेंगे, यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे, नहीं भाई भागो निकलो, यानी जल्दी निकल ना जाए, बाय करो। अब तक आपको एक्सपीरियंस ऐसा हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कि जब स्प्रिंग बनेगा ना तो वो बिल्कुल क्लियर बनेगा, आपको कोई घबराने की बात नहीं। और अगर कभी कभी जाहिर है 80% ऑफ द टाइम क्लियर बनेगा, 20% ऑफ द टाइम क्लियर नहीं बनेगा, वो ऐसे धोखा देकर भाग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्प्रिंग बना। आप वेट कर रहे थे कि स्प्रिंग बनेगा, लेकिन वो स्प्रिंग बना भी और आपको पता भी नहीं चला, जल्दी निकल गया। तो ठीक है, फिर हम वो 20% स्प्रिंग्स को ट्रेड नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है भला, उस दिन आप ट्रेड ही नहीं करो, मर थोड़ी जाओगे आप। या कुछ कुछ भी नहीं होता अगर आप ट्रेड ना करो तो, बहुत अच्छी बात है ट्रेड ना करना, यानी अपने आप पे इतना कंट्रोल कर लो आप कि आप ट्रेड नहीं करोगे। ये भी एक पोटेंशियल स्प्रिंग है, इसको भी आप कर सकते हो ट्रेड। लेकिन मतलब एक बहुत सारी बैक टेस्टिंग करने के बाद मेरा तो ये सेंस डेवलप हो चुका था, बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले हो चुका था, कि ये मुझे कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा ये स्प्रिंग, ये वाला जो है ना, ये बार मुझे कंफर्टेबल फील नहीं, यार समथिंग इज रॉन्ग यार। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल क्लियर पेनिट्रेशन, बिल्कुल नीचे चला जाए, पियर्स कर जाए। जैसे सुई जो है ना, वो कपड़े में जब आप पियर्स करते हो ना, तो वो बिल्कुल अंदर चली जाती है और फिर वापस उसको बाहर निकालो। तो यानी बिल्कुल हमें क्लियरली नजर आना चाहिए कि सपोर्ट को तोड़ा, बिल्कुल क्लियरली तोड़ा, तोड़ के फिर फेल हुआ, फॉलो थ्रू नहीं किया, नीचे फॉलो थ्रू नहीं किया, थोड़ा सा तोड़ के और फिर जल्दी रिवर्स करके क्लोज किया। जब वो हो तब मुझे मजा आता है बाय करने में, मैं यहाँ पे बाय करूंगा और मैं फिर टेंशन लेस होकर बिल्कुल जो है ना अपना एसएल रख के छोड़ दूंगा। भाई अगर ये वाला स्प्रिंग भी फेल हो जाता है ना, तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जल्दी नहीं की, मैंने जल्दी नहीं की, ठीक है। ये वाला स्प्रिंग फेल होता है, फेल होने दो। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आप ये देखो ना, ये जो डाउन ट्रेंड चैनल है ना, ये अभी भी इसका प्रेशर है डाउन साइड की तरफ इधर। तो जब तक इस केस में, जब तक इस सपोर्ट लेवल को बिल्कुल मार्केट क्लियरली पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक इस डाउन ट्रेंड चैनल के प्रेशर से जान नहीं छूटेगी मार्केट की, नहीं बचेगा। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चैनल का मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये सेलिंग प्रेशर है, यहां तक सेलिंग प्रेशर है, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो ये जब तक बिल्कुल नीचे जाकर इन लोगों के, जो लोग यहाँ पे हरकत कर रहे हैं ना, जल्दी जल्दी बाय करने की हरकत कर रहे हैं, जब तक इनके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे जल्दी जल्दी, इमेच्योर लोगों ने यहाँ पे जल्दी जल्दी बाय कर लिया होगा, इधर बाय कर लिया होगा, फिर इधर बाय किया होगा, इधर बाय किया होगा, इधर बाय किया होगा। उन सब लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस इधर रखे होंगे ना, नीचे, इधर इसके इस सपोर्ट के नीचे रखे होंगे ना। तो इन सब के स्टॉप लॉसेस को जब तक हिट नहीं करेगा मार्केट, तब तक उसके पास इनफ ऑर्डर्स नहीं आएंगे। क्योंकि अगर किसी ने, यहां पे आप इमेजिन करो कि स्मार्ट मनी है जो इसको चला रही है मार्केट को। अब स्मार्ट मनी क्या चाहता है, स्मार्ट मनी चाहता है कि उसका जो वो है, स्मार्ट मनी चाहता है कि उसका, उसके पास बहुत सारा, उसके पास बहुत सारे जो है ना करेंसीज आ जाए, यानी ब्रिटिश पाउंड बहुत सारा वो परचेज करना चाहता है। लेकिन वो परचेज करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि उसको एक तो स्मॉल प्राइस पे चाहिए, एक तो उसको बहुत स्मॉल प्राइस पे चाहिए, और दूसरा जो मार्केट का इम्पैक्ट है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर जब जब ट्रेड करता है ना, तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। यानी अगर वो बाय करे, अभी बाय करे, तो मार्केट तो वैसे ही ऊपर चला जाएगा, तो उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा ना। क्योंकि जैसे ही वो बाय ऑर्डर पुट करेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसका बाय ऑर्डर बहुत बड़ा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ब्रिटिश पाउंड्स अगर वो बाय करेगा, तो मार्केट तो बहुत जंप मारेगा ना ऊपर, तो उसको फायदा ही नहीं होगा। वो चाहता है एक तो उसको बहुत कम प्राइस पे मिले, और दूसरा उसको इंस्टेंट पूल मिले, यानी बहुत सारे लोग जल्दी से स्केल करके उसको दें, ताकि वो उनसे सबसे बाय कर ले। तो उसका क्या तरीका हो सकता है, उसका ये तरीका है कि वो क्या करेगा, यहाँ पे इस लेवल पे जिन लोगों ने बाय किए होंगे उन सब का, अब आप ये नोटिस करो कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा ना, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लोग। तो वो स्टॉप लॉस क्या होता है, वो स्टॉप लॉस होता है यानी सेल करना, है ना। बाय का स्टॉप लॉस या टीपी, दोनों ये क्या है, दोनों ये है ना कि सेल बैक, वापस भेज दे दो मार्केट को, जो मैंने बाय किया है वो मार्केट को दे दो वापस, है ना। तो जब इधर वो मार्केट को स्मार्ट मनी लाकर पहुंचाएगा, तो इधर जैसे ही उन लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, तो वो जो लोग जो ने बाय किया रखा होगा उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, यानी उन्होंने सेल कर दिया। तो सेल किसको किया,
सेल किया इसको, स्मार्ट मनी को, तो उसको तो इतने सारे ब्रिटिश पाउंड्स मिल गए इतनी कम प्राइस पे, तो वो उठाकर अब मार्केट को जोर से ऊपर करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो ऊपर जाकर सेल करेगा। सर यही लिक्विडिटी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसी को लिक्विडिटी भी बोलते हैं, बिल्कुल। तो क्या हुआ, आपने देखा कि जैसे ही स्प्रिंग मारा, स्प्रिंग के बाद जोर से ऊपर, तो आपका पहला वाला पॉइंट यहां होना चाहिए। अगर आप, अच्छा मैं ये भी आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों अपने ऑर्डर को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर वो करो। यानी बाय करना है तो आप, यानी फॉर एग्जांपल आपको 1 लॉट बाय करना है, ठीक है, तो आप 0.5 लगा दो अपने MT4 में, ठीक है, 0.5 को आप 2 बार बाय करो, टक टक 2 बार किया आपने तो 2 बार बाय हो गया। फिर इसका एक का टीपी यहां रखो और दूसरे का टीपी थोड़ा ऊपर इधर कहीं रखो, ये तरीका होता है। Oh,